2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपने संगठन को और ज्यादा मजबूत करने में लगी है। बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए दूसरे दलों के नेता लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इसी क्रम में विपक्ष के कई नेता 31 जुलाई को बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कौशाम्बी के चायल से एसपी विधायक पूजा पाल बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। इसके अलावा पूर्व राज्यसभा सांसद चौधरी सुखराम सिंह यादव भी बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। राज्यसभा में लक्ष्मीकांत वाजपेयी सांसद हैं, कई बार उत्तर प्रदेश में विधायक रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि ब्राह्मण चेहरे को तरजीह दी गई है। इसी तरीके से रेखा वर्मा, उनको भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एक बार फिर बनाया गया है। रेखा वर्मा धौरहरा से सांसद हैं, ओबीसी हैं, इसके अलावा महिला हैं। जाहिर सी बात है कि संगठन ने जो जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश की है। राधा मोहन दास अग्रवाल राज्यसभा के सांसद हैं, गोरखपुर से आते हैं, इनको भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर यानी कि भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों के लिए धनराशि की पहली किस्त भी जारी की। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत मंडपम में पहला कार्यक्रम शिक्षा का हो रहा है, ये बेहद खुशी की बात है। और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग भाषा की राजनीति करते हैं, राजनीति करने वालों की दुकान बंद होगी। वहीं एआई टेक्नोलॉजी पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारे जीवन का ये हिस्सा है, पुरानी सोच से बाहर निकलना होगा, नए बदलाव के साथ तैयार रहना होगा। हमारे यहाँ इतनी सारी समृद्ध भाषाएं होने के बावजूद हमने अपनी भाषाओं को पिछड़ेपन के तौर पर पेश किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कोई कितना भी इनोवेटिव माइंड क्यों ना हो, अगर वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता था तो उसकी प्रतिभा को जल्दी स्वीकार नहीं किया जाता था। अयोध्या के कंपोजिट विद्यालय अंगूरीबाग में भी बच्चों ने पीएम मोदी का भाषण सुना है। हेडमास्टर तहसील बारो ने मोबाइल पर बच्चों को पीएम मोदी का भाषण सुनवाया है। दरअसल पीएम श्री कार्यक्रम के लिए शहरी क्षेत्र का कंपोजिट विद्यालय अंगूरीबाग चयनित हुआ था और अंगूरीबाग के विकास के लिए पहली किस्त जारी की गई है। ये कंपोजिट विद्यालय अंगूरीबाग है और यहाँ प्रधानमंत्री जी का आज एक प्रोग्राम दिल्ली में हो रहा है, उसका लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है यहाँ पे। और उसमें हमारा विद्यालय भी जिले में नगर क्षेत्र में चयनित हुआ है पीएम श्री के लिए। आज उसी का बजट भी रिलीज किया गया है। यहाँ से फर्स्ट किस्त जो इसकी ये नहीं बताया गया अभी, पहली किस्त वहाँ से जारी हुई है। तो कौन सा विद्यालय आपका है? मेरा कंपोजिट विद्यालय अंगूरीबाग, कंपोजिट विद्यालय अंगूरीबाग नगर क्षेत्र अयोध्या। भाई हम लोग प्रधानमंत्री की योजना से जुड़े हैं तो खुशी तो होगी, और फिर नगर क्षेत्र का पहला विद्यालय है। खबर देवरिया जिले से है, जहां पर श्रीलंका के सड़क परिवहन मंत्री डॉक्टर बंदूला गुणवर्धने ने अपनी पत्नी के साथ पिपरा बघेल गांव पहुंचे और वहां पर उन्होंने राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन की ओर से कराए जा रहे मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया। श्रीलंका के मंत्री पहुंचने पर लोगों ने जमकर स्वागत किया और पीएम की तारीफ की। कोलकाता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने भर्ती भ्रष्टाचार के बाद से अवैध निर्माण पर सख्त रुख अपना लिया है। मामले को लेकर सुनवाई के दौरान अवैध निर्माण के खिलाफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भाषण भी सुना और कहा कि कोलकाता में नगर निगम को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर किराए पर ले लेना चाहिए। जस्टिस गंगोपाध्याय ने ये टिप्पणी उस वक्त की जब कोलकाता नगर निगम के वकील अपने क्षेत्राधिकार में एक अवैध निर्माण के संबंध में अपना पक्ष रख रहे थे। जस्टिस गंगोपाध्याय ने कोलकाता नगर पालिका के वकील से कहा, अगर जरूरी है तो ही योगी आदित्यनाथ से कुछ बुलडोजर किराए पर ले लें। वहीं जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि यूपी में अलग अलग अवैध निर्माणों को गिराए जाने की योगी सरकार की नीति ने एक मिसाल कायम की है।
तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कोलकाता हाईकोर्ट के जज सीएम योगी का उदाहरण देते हुए नजर आए और यूपी में बुलडोजर एक्शन मिसाल बन गया है। आरोपियों के घरों पर जिस तरीके से बुलडोजर चला और अवैध निर्माण पर जिस तरह से बुलडोजर चला वो एक मिसाल बन गई और इसका उदाहरण कोलकाता के हाईकोर्ट के जज ने दिया है। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।